गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके क्लास 9th स्पेशल इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि क्लास 9th स्पेशल इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर जो कि एक पोएम है, आपकी एक पोएम है, इसका नाम है भारत आवर लैंड, रिटन बाय सुब्रमण्या भारती, जो कि सुब्रमण्या भारती के द्वारा लिखी हुई ये पोएम है क्लास 9th स्पेशल इंग्लिश भारत आवर लैंड। अब आपको इसके नाम से ही इसका मतलब क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, क्योंकि भारत यानी कि हमारा भारत इंडिया, आवर हमारा, लैंड माने भूमि है, धरती है, हमारी माता है। तो यहाँ पर ने कहा है भारत आवर लैंड, भारत हमारा देश है या भारत हमारी भूमि है। तो लिखी हुई है सुब्रमण्या भारती द्वारा। और इस पोएम में इन्होंने जो पोएट हैं वो कहना चाहते हैं कि भारत एक हमारा यूनिक देश है, एक अनोखा देश है जहां हर चीज भरपूर मात्रा में पाई जाती है। यानी कि हमारे भारत में बहुत सारी विशेषताएं हैं जो अन्य देशों में नहीं है। इसलिए उन्होंने भारत की यहाँ कुछ विशेषताओं का वर्णन इस पोएम में किया है। भारत में क्या क्या है उन्होंने ये सब इसमें बताया है। तो इसको हम पहले लाइन, इसमें ये 3 स्टैंजास पोएम है, 3 स्टैंजा है इसमें। तो आपका फर्स्ट स्टैंडा आई हैव ऑलरेडी रॉट ऑन योर ब्लैक बोर्ड, सी इट एंड इफ यू वांट टू क्लिक द स्क्रीनशॉट और राइट एज यू वांट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पैरा हम आपको फर्स्ट स्टैंजा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते जाएंगे और जो मीनिंग है उसको भी आपको समझाते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द माइटी हिमवंत is ours, there's no equal anywhere on earth। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है द माइटी हिमवंत। हेमंत पता है क्या होता है, सबको मालूम है। हिमवंत मीन्स हिमालय, माइटी मीन्स होता है बिग या ग्रेट या महान। तो अपन कहते हैं इसको जो माइटी माने बहुत शक्तिशाली भी बोलते हैं इसको, महान, शक्तिशाली, बड़ा। हिमवंत मीन्स हिमालय। तो जो माइटी हिमवंत है इज आवर्स, जो बड़ा और जो शक्तिशाली हिमालय है वो हमारा है। आर्स मीन्स हमारा है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ। तो उन्होंने कहा है जो माइटी हिमवंत है उसके बराबर धरती पर दूसरी चीज नहीं है। इक्वल मीन्स बराबर, एनीवेयर माने कहीं नहीं है। तो उन्होंने कहा है जो माइटी हिमवंत है उसके बराबर चीज नहीं है। 2 लाइनें समझ में आ गई होंगी। थर्ड लाइन, द जेनरस गंगा इज आर्स। तो यहाँ जेनरस का मतलब होता है काइंड, या आप इसको बोल सकते हो उदार, दयालु। बोलते हैं बहुत, जो नदी है गंगा नदी अपने संसार में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो जेनरस मीन्स काइंड, यानी कि उदार, एक बहुत उदार दयालु नदी है वो हमारी है। इट मीन्स हमारे भारत में है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। ग्रेस मीन्स होता है कृपा। तो यहां उन्होंने कहा है जो जेनरस गंगा है, जो दयालु गंगा है वो हमारी है और उसकी मैच हर ग्रेस, ग्रेस मिलता है कृपा, उसकी कृपा को कोई भी अन्य नदी मैच यानी कि उसको मैच नहीं करती है, उसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती है। तो जो गंगा नदी है बहुत पवित्र है, उदार है, दयालु है। तो पहले में हिमालय के बारे में और दूसरे में गंगा नदी के बारे में। अब नेक्स्ट फिफ्थ लाइन पे आते हैं। द सैक्रेड उपनिषद्स आर आर्स। सैक्रेड मीन्स उपनिषद। उपनिषद का मतलब आपको पता नहीं होगा या पता होगा, फिर भी बता देती हूँ। उपनिषद अपने पुराने कुछ बुक्स होती हैं, पौराणिक कथाएं होती हैं, उनको बोलते हैं उपनिषद। यानी कि अपने कम से कम लगभग आई थिंक 108 उपनिषद अपने यहाँ हैं, अपने भारत में हैं। तो जो सैक्रेड उपनिषद हैं, सैक्रेड का मतलब होता है एक बहुत मुश्किल से मिलने वाले, यानी कि बहुत ज्यादा पवित्र होते हैं। जो उपनिषद हैं वो कहाँ पर है, हमारे यहाँ है। आर्स मीन्स हमारे हैं, मतलब हमारे भारत में है। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विथ देम। अब यहाँ पे एक वर्ड है स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है होली बुक्स। तो इसमें आपका जो वर्ड आया है स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है होली बुक, मतलब पवित्र पुस्तकें, पवित्र किताबें। तो व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स, और जो भी अपने यहाँ स्क्रिप्चर्स हैं, स्क्रिप्चर्स अपने यहाँ कौन कौन से हैं, जैसे रामायण है, गीता है, कुरान है,
धार्मिक किताबें हैं, आपकी पवित्र पुस्तकें हैं, ये आपके स्क्रिप्चर्स होते हैं। तो क्या है, जो सेकंड उपनिषद है, जो 108 अपने यहाँ उपनिषद हैं, वो भी अपने भारत में हैं, और जो स्क्रिप्चर्स हैं, पवित्र पुस्तकें हैं, जो भी अपने देश में हैं, मतलब इनका नाम है, जैसे आपके वो बताया हमने अभी, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, ये सारी आपकी होली बुक्स होती हैं। नेक्स्ट लाइन, द सनी गोल्डन लैंड इज आर्स। सनी गोल्डन लैंड्स का मतलब होता है, सनी मीन्स सुनहरा, ठीक है, यानी कि चमकीला, और गोल्डन मीन्स सुनहरा, लैंड इज अवर्स। जो सनी गोल्डन लैंड यानी कि सुनहरा जो धरती है वो हमारी है। अब सुनहरी धरती, इसको समझिए कैसी है। आपको पता है भारत अपना कृषि प्रधान देश है। अब इसमें क्या होता है, भारत में जब गेहूं की फसल आप लोगों ने देखी होगी शायद, और कुछ लोगों ने नहीं भी देखी होगी, लेकिन जो गेहूं की फसल होती है, जब वो पक जाती है, जब वो पक जाती है खेतों में, तो वो कैसी हो जाती है, गोल्डन कलर की। तो सनी गोल्डन कलर उसका दिखाई देता है, तो इसलिए उन्होंने कहा है द सनी गोल्डन लैंड इज अवर्स, यानी कि वो सुनहरी जो धरती है, जो चमकीली जो धरती है, वो हमारी है। सी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो वो कैसी है, सी यहाँ पे आया है अपने भारत भूमि के लिए या अपने इंडिया के लिए। सी इज पियरलेस, तो पियरलेस माने कैसा है, ये सबसे अलग है, माने सबसे अच्छा है। जो अपना क्या है, ये भारत भूमि है अपनी, सबसे अच्छी है। लेट्स प्रेज हर, आओ इसकी प्रशंसा करें। प्रेज मीन्स होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। तो यहाँ ये पियरलेस है, इसलिए हम इसकी प्रशंसा करें। तो ओवरऑल पहले में हिमालय के बारे में बताया है, सेकंड में गंगा के बारे में बताया है, थर्ड आपके उपनिषद के बारे में बताया है, उसके बाद आपके स्क्रिप्चर्स के बारे में, नेक्स्ट आपका गोल्डन लैंड के बारे में। ये सारी विशेषताएं इस पैराग्राफ में बताई गई हैं। इसके बाद इसलिए कहा है इसकी आओ प्रशंसा करें। इसके बाद सेकंड पैरा, इसके बाद सेकंड पैरा में है आपके गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हेयर। अब गैलेंट और वॉरियर्स, गैलेंट का मतलब होता है ब्रेव, गैलेंट मीन्स होता है ब्रेव यानी कि बहादुर, वॉरियर्स मीन्स होता है योद्धा। हैव लिव्ड हेयर, तो इन्होंने सेकंड स्टैंजा में कहा है कि बहुत ही बहादुर योद्धा यहाँ पर रहते थे। लिव्ड हेयर, यहाँ पर यहाँ रहते हैं या रह चुके हैं या रहते हैं, मतलब अभी भी थे, पहले भी थे और अभी भी हैं। तो सेकंड स्टैंजा में उन्होंने कहा है गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, बहुत ब्रेव योद्धा यहाँ पर रहते हैं। मैनी आर सेजेस हैज सैंटिफाइड दिस लैंड। मैनी आर सेजेस, सेज मतलब साधु संत, सेजेस मीन्स होता है साधु संत, संत महात्मा को बोलते हैं सेजेस। मैनी सेजेस हैज सैंटिफाइड दिस लैंड, तो उन्होंने कहा है बहुत सारे साधुओं ने, बहुत सारे साधु महात्माओं ने अपने इस देश के लिए, अपनी इस भूमि के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया है, बहुत सारे अच्छी चीजें, समथिंग होली, मतलब यानी कि सैंटिफाइड का मतलब होता है समथिंग होली, यानी कि बहुत अच्छी चीजें उन्होंने की हैं। समथिंग होली मतलब पवित्र चीजें, तो सैंटिफाइड का मतलब होता है समथिंग होली। तो यहाँ पर जो मैनी सेजेस हैज सैंटिफाइड दिस लैंड, बहुत सारे साधु संतों ने यहाँ पर बहुत पवित्र काम किए हैं। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हेयर, यानी कि डिवाइनेस्ट म्यूजिक, एक दैवत्व म्यूजिक यहाँ पर सुनाई देता है। हेयर मीन्स यहाँ मतलब अपने भारत में, तो एक दैवत्व म्यूजिक यहाँ सुनाई देता है। हेयर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट, ब्रह्म नॉलेज सुना है आपने वर्ड, ब्रह्म नॉलेज कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। तो यहाँ पर जो ब्रह्म ज्ञान ने ही की जड़ें यहाँ पर हैं, कहाँ पर, भारत में। तो जो ब्रह्म ज्ञान है उसने की जड़ें भी यही है, उसने की जड़ें यही पाई जाती हैं। एंड द बुद्ध प्रीचेस हिज धम्म हियर, और जो बुद्ध आपने पता है कौन है, बुद्ध भगवान, और जो बुद्ध भगवान थे उन्होंने भी प्रीचेस माने उपदेश देना, उन्होंने भी अपने धम्म का उपदेश यहीं पर दिया। कहाँ पर दिया, भारत में। एंड द बुद्धा प्रीचेस हिज धम्म हियर, तो पहला उन्होंने कहा ब्रह्म नॉलेज की जड़ें यहीं पर मिलती हैं, कहाँ, भारत में। सेकंड उन्होंने कहा बुद्ध ने भी अपने धर्म
का जो उपदेश दिए हैं वो यही दिए हैं। ओ हॉरी एंटिक इज भारत। तो भारत कैसा है? हॉरी माने होता है वेरी ओल्ड, यानी कि हॉरी मीन्स वेरी ओल्ड एंड नन नोन, यानी कि इसको बोलते हैं वेरी ओल्ड, यानी कि बहुत पुराना और जाना माना। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा है वेल नोन, तो होरी का मतलब होता है वेरी ओल्ड एंड वेल नोन। ओ होरी एंटिक भारत, तो उन्होंने कहा है जो एक बहुत पुराना और अच्छा जाना माना पहचाना हुआ भारत है। सीज पियर्स लेस्ट प्रेजर, तो फर्स्ट स्टैंजा की लाइन रिपीट हो गई है, ये बहुत अनोखा है, बहुत अच्छा है, इसलिए इसकी प्रशंसा करें। आओ इसकी प्रशंसा करें। इसके बाद थर्ड स्टैंजा है आपका, इसको भी हम पढ़ेंगे समझेंगे। डेंजर सेल नॉट स्केयर अस एनी लॉन्गर। डेंजर भी होता है खतरा या डर, सेल नॉट स्केयर, तो इसमें उन्होंने कहा है जो खतरा होता है वो हमें बहुत समय तक डरा नहीं सकता है। इसका मीन्स डराना। तो डेंजर सेल नॉट स्केयर अस एनी लॉन्गर, खतरा हमें बहुत देर तक डरा नहीं सकता है। एंड पॉवर्टी सेल नॉट सीर आवर सोल्स, तो इन्होंने कहा है एंड पॉवर्टी मीन्स गरीबी, गरीबी हमें जला नहीं सकती है, हमारी आत्मा को जला नहीं सकती है। सीर मीन्स होता है वर्ण, वर्ण। तो इसमें कहा है खतरा हमें बहुत देर तक डरा नहीं सकता है और गरीबी हमें बहुत हमें जला नहीं जला पाएगी या जला नहीं सकती है। सेल्फ इंटरेस्ट सेंट, यहां सेंट मतलब सेल नॉट, सेल्फ इंटरेस्ट माने स्वार्थ, हमें ड्राइव अस टू मीननेस, हमें मीननेस की तरफ नहीं ले जा सकता है। मीननेस माने नीचे या छोटी सोच रखना या छोटे काम करना, उसकी तरफ हमें नहीं ले जा सकता है। एंड कावर्डली इंडिफरेंस सेल सीज फॉरएवर, एंड कावर्डली, कावर्डली आपको पता है यानी कि कायरता, कायरता या डर हमें बहुत अधिक समय तक हमेशा के लिए पीछा नहीं कर सकता। सीज माने रोकना, तो हमें क्या है जो कावर्डलीनेस है, कावर्डली डिफरेंस है यानी कि जो कायरता है वो हमें बहुत देर तक या हमेशा के लिए नहीं रोक सकती, हमें हमेशा के लिए रोक नहीं पाएगी। हेयर आवर, इसको फिर से सुन लीजिए जरा। डेंजर सेल नॉट स्केयर एनी लॉन्गर, खतरा हमें बहुत नहीं रोक पाएगा। और एंड पॉवर्टी सेल नॉट सीज सोल, और जो गरीबी है वो हमारी सोल आत्मा को नहीं जला पाएगी। सेल्फ इंटरेस्ट सेंट ड्राइव अस टू मीननेस, स्वार्थ, कितना कुछ लोग स्वार्थी हो जाते हैं, तो हमारा स्वार्थ हमें मीननेस की तरफ नहीं ले जा सकता है। एंड कावर्डली इंडिफरेंस सेल्स फॉरएवर, तो उन्होंने कहा है कावर्डली यानी कि हमारी कायरता हमें हमेशा के लिए नहीं रोक सकती है। हियर आवर लैंड ओवरफ्लोज विथ मिल्क एंड हनी, हियर आवर लैंड माने हमारा भारत, हमारा देश किस ओवरफ्लो ने भरपूर मात्रा में है, किस चीज से भरा हुआ है, हमारा जो लैंड है भारत भूमि है विथ मिल्क एंड हनी, यहाँ दूध और शहद से भरपूर है यानी कि भरा हुआ है। कैसे? क्योंकि अपने भारत में ज्यादातर जानवर पाए जाते हैं जिनसे दूध मिलता है, जैसे गाय है, भैंस है, बकरियां हैं, तो ज्यादातर अपने भारत में ये लोग पालते हैं, मोस्टली रूरल एरियाज में। तो अपने यहाँ हियर आवर लैंड, हमारे भारत में, हमारे देश में मिल्क, दूध और शहद भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एंड पेरेनियल इज द सप्लाई ऑफ फ्रूट एंड कॉर्न, एंड पेरेनियल इज द सप्लाई ऑफ फ्रूट एंड कॉर्न, तो इन्होंने कहा है जो आपकी जो है ना फ्रूट कॉर्न मीन्स अनाज, तो हमारे यहाँ पर पेरेनियल में भरपूर मात्रा में बहुत सारे कंटिन्यू लगातार ये चलती रहती है, तो हमारे यहाँ भारत में कंटिन्यूअसली फ्रूट एंड कॉर्न की सप्लाई चलती रहती है, यानी कि फल और अनाज हमारे यहाँ कभी खत्म नहीं होते, हमारे यहाँ कंटिन्यूअसली ये मिलते रहते हैं। नेक्स्ट लाइन, आर्स इज द फेम्ड लैंड ऑफ भारत, हमारा जो देश है, जो हमारा भारत देश है वो आर्यनों का यानी कि लैंड भूमि कही जाती है। आर्यन का मतलब समझ लीजिए, आर्यन का मतलब है जैसे राम भगवान थे, तो राम भगवान एक आर्य थे, तो उन्हीं के नाम पे ऐसे योद्धाओं के नाम पर, ऐसे महान लोगों के नाम पर इस देश का नाम आर्यन लैंड भी पड़ा। तो इन्होंने कहा आर्स इज द फेम्ड,
लैंड ऑफ भारत। तो हमारा जो भारत है वो आर्यन लैंड है, आर्यनों का देश है, आर्यनों की भूमि है, इसलिए सी इज पियरलेस, ये अनोखी है, सबसे अलग है, सबसे अच्छा है। लेट्स प्रेज हर, आओ इसकी हम प्रशंसा करें। तो ओवरऑल इसमें आपके पोएट यही कहना चाहते हैं, जो सुब्रमण्य भारती द्वारा लिखी हुई पोयम है भारत आवर लैंड, इसमें यही बताया है कि आपके देश में क्या क्या है, अपने भारत में क्या क्या है, अपने भारत देश की विशेषताएं इस पोयम में इन्होंने बताई हैं। थैंक यू।